साथियों, इस कहानी को अंत तक सुनिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम था अमित और राहुल। वे दोनों बचपन से ही साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत हो गई थी कि गांव वाले कहते, ये दोनों तो जन्म जन्म के साथी लगते हैं। अमित थोड़ा शांत स्वभाव का था, जबकि राहुल थोड़ा उत्साही। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके परिवारों की गरीबी बढ़ती गई। खेतों में सूखा पड़ने से अनाज कम हुआ और घर चलाना मुश्किल हो गया। एक शाम दोनों ने फैसला किया कि वे परदेश जाकर मेहनत करेंगे और पैसे कमाकर लौटेंगे। अगली सुबह उन्होंने बैग उठाया और गांव छोड़कर निकल पड़े। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और जल्द ही वे एक घने जंगल में दाखिल हो गए। जंगल में ऊंचे पेड़ों की छांव थी, लेकिन अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। पत्तों की सरसराहट, जानवरों की दहाड़। थकान से चूर होकर वे एक बड़े आम के पेड़ के नीचे रुक गए और थोड़ा आराम करने लगे। तभी जंगल के अंदर से एक साधु डर से कांपता हुआ तेजी से भागता हुआ उनके पास आया। अमित और राहुल ने उसे रोककर पूछा, बाबा इतना डरे क्यों हो, क्या हुआ? साधु ने हाँफते हुए कहा, बेटा इस जंगल के आगे मत जाना। वहाँ एक खौफनाक भूत रहता है जो रास्ता रोककर लोगों को डराता है। मैं तो किसी तरह जान बचाकर भाग आया हूँ। यह कहकर साधु आगे निकल गया। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। राहुल बोला, शायद साधु को थकान से वहम हो गया है। जंगल घना है, हवा की आवाजें तो ऐसी ही लगती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अमित ने भी हामी भरी और वे उसी रास्ते पर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखी। करीब जाकर देखा तो वहां दो चमचमाती हीरे पड़ी थी। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। ये तो हमारी तकदीर चमक गई, अमित ने कहा। राहुल ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ यार, अब परदेश जाने की क्या जरूरत। इन हीरों से हम गांव लौटकर अमीर बन जाएंगे। उन्होंने हीरो को बराबर बांट ली, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी उनके मन में लालच आने लगा। अमित सोचने लगा, अगर दोनों मोहरें मेरी हो जाएं तो कितना अच्छा। राहुल तो मुझसे छोटा है, उसे क्या पता चलेगा। राहुल के मन में भी यही विचार थे। अमित सीधा है, लेकिन दोनों मोहरें मेरी क्यों ना हो। अचानक राहुल ने कहा, दोस्त चलते चलते भूख लग गई है, पास ही कोई गांव होगा, मैं जाकर कुछ खाने पीने का सामान ले आता हूँ, तुम यहाँ मोहरों की रखवाली करो। अमित ने सहमति दी और राहुल चला गया। लेकिन राहुल के दिमाग में योजना थी। गांव से खाना लाते हुए उसने सोचा, खाने में जहर मिला दूं तो अमित मर जाएगा और दोनों मोहरें मेरी हो जाएंगी। उसने वैसा ही किया और जंगल लौट आया। लेकिन अमित भी कम नहीं था। राहुल के जाते ही उसने सोचा, यह अच्छा मौका है, अगर मैं राहुल को मार दूं तो दोनों हीरे मेरी। जैसे ही राहुल लौटा, अमित ने छिपकर हमला किया और उसका गला दबाकर मार डाला। अब दोनों मोहरें अमित की थीं, लेकिन सफर लंबा था तो उसने राहुल के लाए खाने को खा लिया। खाना जहरीला था और कुछ ही देर में अमित की सांसें थम गईं। सिख, कभी भी हमें ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। जितना हमें मिलता है उसमें हमें संतोष करना चाहिए।